Hello everyone, welcome to the video lecture series of Network Analysis and Synthesis. The subject code is KEC303 and here we are in lecture number 3A of unit number 2. So in the last lecture we have finished Thevenin's theorem. तो Thevenin's theorem क्या है, किस तरह से हमें नेटवर्क में अप्लाई करना है Thevenin theorem को, ये अब तक हम सीख चुके हैं. Now similar to this Thevenin theorem, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्टन थ्योरम की. नॉर्टन थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या प्रिंसिपल है, ये जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन नॉर्टन्स थ्योरम. सो नॉर्टन्स थ्योरम, अब नॉर्टन्स थ्योरम की अगर प्रिंसिपल की बात करूं तो बिल्कुल सिमिलर है थेवेनिन्स थ्योरम की तरह. ये भी क्या कहता है, ये कहता है एनी टू टर्मिनल लीनियर डीसी नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट. यानी सेम वही चीज कही गई है जो हमने थेवेनिन में पढ़ी है कि यहां पे भी आपका कोई भी डीसी नेटवर्क है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट सर्किट. बट यहां पे इक्विवेलेंट सर्किट में क्या फर्क है, कंसिस्टिंग ऑफ अ करंट सोर्स विद अ पैरेलल रेजिस्टेंस. यहां हमने थेवेनिन में पढ़ा था वोल्टेज विद अ सीरीज रेजिस्टर, बट यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका होगा एक करंट सोर्स, राइट, ए करंट सोर्स विद अ पैरेलल रेजिस्टेंस. तो यहां पे करंट सोर्स को हम बोलते हैं IN, दैट इज कॉल्ड नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स. और कैसे ऑब्टेन करेंगे, जैसे हमने थेवेनिन्स में किया था, यहां पे हमने पढ़ा था VTH यानी VOC. तो VOC का मतलब क्या था, VOC का मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज. ऐसे ही IN को मैं कैसे याद रखता हूं, ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट. तो यहां पे लिखा है द वैल्यू ऑफ द करंट सोर्स इज द शॉर्ट सर्किट करंट बिटवीन द टू टर्मिनल्स. जिस टर्मिनल के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, उन्हीं दो टर्मिनल को हम शॉर्ट करेंगे और वहां पे जो करंट फ्लो करेगी दैट इज कॉल्ड ISC, जिसे हमें कैलकुलेट करना है. दैट इज द फर्स्ट कैलकुलेशन. The second one is equivalent resistance of the network. तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, वो सिमिलर रहेगा जैसे हमने थेवेनिन में सीखा है, वैसे ही यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे. The resistance is the equivalent resistance measured between the terminal of the network with all the energy sources are replaced by their internal resistance. यानी कि जो हमारी सोर्सेज थी हमने उसे इनएक्टिव किया था एंड देन वी फाइंड आउट RTH, जिसे हम यहाँ पे RN बोलेंगे बिकॉज नाउ दिस इज नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट. सो ये यहाँ पे पैरेलल इक्विवेलेंट बनता है कि करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क, राइट. तो ये तो हो गई प्रिंसिपल की बात. अब क्वेश्चंस देख लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली टास्क सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो हियर इज द एग्जांपल नंबर 1. इट सेज दिस इज द गिवन नेटवर्क, obtain Norton equivalent circuit at terminal A and B. तो A and B के across we find out the Norton's equivalent circuit. So what is the first step? Ultimately अगर मैं बात करूं इसका equivalent क्या होगा, इसका equivalent होगा एक current source, right, with a parallel series resistance, और ये आपका आ गया terminal A and B, right. तो ये हमें Norton equivalent बनाना है, but ultimately इस Norton equivalent को बनाने के लिए I need IN और I need RN. तो फर्स्ट स्टेप कि मैं IN कैलकुलेट करूं. तो IN कैसे कैलकुलेट करूं, अब इससे पहले यहां पे ये भी देख लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है. जी हमने डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन भी किए हैं, AC सोर्स के क्वेश्चन भी किए हैं. तो अब आप क्वेश्चन देख के पहचान कर पा रहे होंगे कि दिस नेटवर्क कंटेन ओनली अ DC सोर्स, राइट. सो DC सोर्स अवेलेबल है. जैसे DC सोर्स के लिए हम स्टेप अप्लाई करते हैं वही सेम यहां पे भी करने वाले हैं. बट यहां का सबसे पहला स्टेप क्या है, आई नीड टू कैलकुलेट दिस IN. और IN कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस AB टर्मिनल को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट. यानी यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस लगा है हम उसे क्या करने वाले हैं, शॉर्ट करने वाले हैं. और इसी शॉर्ट सर्किट पे जो करंट फ्लो करेगा, शॉर्ट ब्रांच पे जो करंट फ्लो करेगा, दैट करंट इज बेसिकली कॉल्ड IN, राइट. सो थेवेनिन के अंदर हम ओपन सर्किट कर रहे थे, ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे थे, बट यहां पे शॉर्ट सर्किट करना है, शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करेंगे. अब जैसे ही आप यहां पे इसे शॉर्ट सर्किट करेंगे A और B टर्मिनल को, तो करंट क्या फॉलो करता है, करंट फॉलो करता है लीस्ट रेजिस्टिव पाथ. अब शॉर्ट सर्किट के अंदर तो कोई रेजिस्टेंस बचा ही नहीं, तो जो यहां से सोर्स से करंट फ्लो कर रहा होगा क्रॉस दिस 5 ओम रेजिस्टर, इस नोड पे आने के बाद जो पहले इन दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रहा था, अब क्या हो रहा है, अब ये सारा का सारा करंट किस ब्रांच को फॉलो करेगा, शॉर्ट सर्किट ब्रांच को फॉलो कर लेगा बिकॉज करंट फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टिव ब्रांच, राइट. तो अल्टीमेटली ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप दो टर्मिनल शॉर्ट कर रहे हैं और इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस या कुछ भी सोर्स आ रही है, तो दैट विल ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड. दैट मींस कि अगर मैं इसका नेटवर्क रीड्रॉन करता हूं फॉर द केस नंबर 1, सो केस नंबर 1 के लिए अगर मैं इसे लिखूं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ IN, सो यहां मैंने शॉर्ट किया और जैसे ही इसे शॉर्ट किया तो 10 ओम भी खत्म हो गया. तो ये आपका नेटवर्क बचेगा सिंपली 20 वोल्ट सोर्स विद अ सीरीज रेजिस्टेंस 5 ओम एंड दिस इज द शॉर्ट सर्किट ब्रांच जो आपकी AB टर्मिनल के अक्रॉस आ गई. अब सिंपल सा नेटवर्क मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IN, सो यहाँ पे IN की वैल्यू क्या बची, IN की वैल्यू बची सिंपल, आप यहाँ पे KVL भी मार्क कर सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम 20 माइनस 5 के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, 5 इंटू करंट तो यहाँ एक ही फ्लो कर रहा है दैट इज IN, तो 5IN इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स IN की वैल्यू यहाँ पे हो गई 20/5, दैट बिकम्स 4 ऑफ एम्पियर.
राइट तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, स्टेप्स पे ध्यान दीजिएगा कि यहां मैंने शॉर्ट किया, शॉर्ट की वजह से एक और रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, मेरा नेटवर्क इतने में चेंज हो गया। नाउ आई कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ IN। तो स्टेप नंबर 1 डन, IN डन। नाउ सेकंड स्टेप क्या कहता है? सेकंड स्टेप कहता है कैलकुलेशन ऑफ RN। RN मतलब RTH भी आप इसे याद रख सकते हो, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और ये किस एंड से देखते हैं? ये हम इसी एंड से देखेंगे जिसके क्रॉस हमें इक्विवेलेंट बनाना है, टर्मिनल A एंड B। लेकिन उस केस में इस नेटवर्क को क्या करने वाले हैं? ओपन सर्किट। जी हाँ, RN हो या RTH हो, दोनों का मेथड सेम है। जिस टर्मिनल से आपको देखना है वहां से आप उसे ओपन सर्किट करेंगे। ओपन सर्किट के अलावा जो सोर्सेज लगी हैं वो क्या होंगी? इनएक्टिव। दैट मींस ये जो यहाँ पे सोर्स लगी है, सोर्स को मैं क्या करने वाला हूं? इस सोर्स को मैं करने वाला हूं शॉर्ट सर्किट। तो जैसे ही मैं इतना काम करूंगा और नेटवर्क को दोबारा रीड्रॉ करना है, तो नेटवर्क रीड्रॉ करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देने वाला है। दिस इज द नेटवर्क फॉर RTH। ओपन सर्किट साइड A और B टर्मिनल से हम लोग देख रहे हैं 10 ओम एज इट इज है, 5 ओम एज इट इज है, और ये 20 वोल्ट क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। अब जैसे ही मैंने यहाँ नेटवर्क ड्रॉ किया, आई कैन सिंपली कैलकुलेट RTH। अब मुझे यहाँ से RTH दिखाई दे रहा है कि RTH क्या होगा? अल्टीमेटली मैं इस एंड से चल रहा हूं, तो इस पॉइंट पे आके करंट डिवाइड हो रहा है। दैट मींस 5 एंड 10 आर इन पैरेलल। दिस इज नथिंग बट RTH। So यहां आप इसे सॉल्व कीजिए। 5 पैरेलल 10 that become 50 डिवाइड बाय 15 is become 3.33 ओम एंड दिस इज RTH और RN। लेकिन बेसिकली क्योंकि हम नॉर्टन्स थ्योरम की बात करें तो हम इसे यहाँ पे RN से रिप्रेजेंट करेंगे। RTH यूज होता है थेवेनिन्स के केस में, बट अगर आप कर भी देंगे तो गलत कुछ नहीं है। बट अब जो लास्ट फाइनल चीज ड्रॉ करनी है वो क्या है? वो है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट? सो नॉर्टन इक्विवेलेंट इज दिस थिंग दैट जो हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है कि दिस इज अवर IN, right? This is 4 ampere and this is our RN, this is 3.33 ohm। ये आपका पैरेलल में ही लगेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। सीरीज में लगा देंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या कहता है? अ करंट सोर्स विद अ पैरेलल रेजिस्टेंस। अब सेम थिंग कि अगर टर्मिनल A एंड B के क्रॉस कोई नेटवर्क रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा था, जैसे यहाँ पे 6 ओम क्वेश्चन में गिवन था, तो दैट 6 ओम विल बी कनेक्टेड ओवर हियर एज इट इज, राइट? नॉर्टन इक्विवेलेंट में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर इस 6 ओम को आपने कनेक्ट कर दिया तो अल्टीमेटली अब मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं? यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में केवल दिया गया था ऑब्टेन नॉर्टन, बट हो सकता है आपको बोला जाता यूजिंग नॉर्टन थ्योरम फाइंड आउट द करंट अक्रॉस दिस 6 ओम, राइट? फाइंड आउट द करंट अक्रॉस दिस 6 ओम। तो स्टेप तब भी मेरे वही है, मैं इसे शॉर्ट करूंगा, आई विल फाइंड IN, ओपन करूंगा, आई विल फाइंड RN, और जब ये इक्विवेलेंट बन जाएगा अब इस 6 ओम को यहाँ पे एज इट इज कनेक्ट कर देंगे। तो अब इस नेटवर्क को देखिए, आपको कुछ ना कुछ याद आ जाएगा कि मैं इस 6 ओम के क्रॉस इस IL करंट जो मैंने यहाँ पे मार्क किया, दिस इज IL करंट, मैं इस IL को कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं? बहुत सिंपल सा रूल है, आई थिंक आपको याद आ गया होगा। क्या? करंट डिवीजन। जी हाँ, करंट डिवीजन कहता है कि दिस इज द करंट सोर्स जो कि अल्टीमेटली इस नोड पे आके डिवाइड हो रही है। एक रेजिस्टेंस आपका RN है, एक रेजिस्टेंस हमारा 6 ओम है। हमें किसके क्रॉस करंट चाहिए? 6 ओम के क्रॉस चाहिए। तो IL की वैल्यू एज पर करंट डिवीजन क्या लिखेंगे? IL इज इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट रेजिस्टेंस, दैट मींस 3.33 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 3.33 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट, दैट इज 4। इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 1.43 एम्पियर, राइट? बट ये काम कब करना है? ये काम तब करना है जब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए ऑब्टेन द करंट अक्रॉस दिस 6 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। बट अगर केवल नॉर्टन इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है तो नॉर्टन इक्विवेलेंट आपका ये सर्किट बन गया, राइट? आई होप आप लोगों को थ्योरम के स्टेप्स समझ में आए होंगे कि बेसिकली क्या स्टेप फॉलो करना है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। See example number 2. Example number 2 on your screen that obtain Norton equivalent at terminal A and B. Now this is the given network. वो कहता है इसे A and B के क्रॉस Norton equivalent find out करना है। So same thing, Norton equivalent क्या है? एक करंट सोर्स विद अ पैरेलल रेजिस्टेंस। So सबसे पहला स्टेप है हमें IN कैलकुलेट करना है। IN कैसे कैलकुलेट करते हैं? IN कैलकुलेट करने का मतलब है A और B को हम क्या करेंगे? यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, राइट? और इस शॉर्ट सर्किट करंट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स। अब फिर सेम चीज है, जैसे आप यहाँ पे इसे शॉर्ट करेंगे, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस क्या पिक्चर में बचने वाला है? जी नहीं, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? शॉर्ट, यानी कि ये आपका नेटवर्क से आउट हो जाएगा। सो अगर मैं इस नेटवर्क को 10 ओम रेजिस्टेंस हटा दूं, यहाँ पे इसे शॉर्ट सर्किट कर दूं, दोबारा रीड्रॉ करूं, तो नेटवर्क कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। दिस इज 100 वोल्ट 1 ओम, 10 ओम एज इट इज, 20 वोल्ट 2 ओम, एंड दिस ब्रांच इज शॉर्ट सर्किटेड। जिस करंट को हमें कैलकुलेट करना है दैट इज कॉल्ड IN करंट। अब आपके सामने सिंपल एक नेटवर्क था जिसमें आपने नॉर्टन अप्लाई करा, शॉर्ट सर्किट करा, शॉर्ट सर्किट के बाद अब ये नेटवर्क आपके सामने जिसमें मुझे IN करंट कैलकुलेट करना है। तो अब ये नेटवर्क कैसा दिखाई दे रहा है? इस नेटवर्क में अगर आप देखिए, यहाँ पे एक मैश फॉर्म हो रहा है जिसमें मैंने करंट I1 लेट किया है, एंड दिस इज द सेकंड मैश जहां पे अल्टीमेटली जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज नथिंग बट I ऑफ N।
राइट। सो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे मैश एनालिसिस लगा दूं, आई विल फॉर्म द केवीएल, राइट। सो यहाँ पे मैं IN की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। और केवीएल कैसे लगाना है? इफ आई कंसीडर दिस फर्स्ट मैश, तो फर्स्ट मैश में क्या अप्लाई करेंगे? केवीएल अप्लाई करने पे 100 इज द इनिशियल वोल्टेज, -1 के अक्रॉस ड्रॉप, तो 1 के अक्रॉस कितना करंट है? दैट इज I1। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, 10 ओम के अक्रॉस आएंगे तो -10 करंट है I1 माइनस IN, बिकॉज IN कैसे जा रहा है? अपोजिट जा रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन दैट 100 इज इक्वल टू 11 I1 माइनस 10 IN। सिमिलरली सेकंड मैश में केवल अप्लाई करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द 20, आप सेकंड मैश में अप्लाई कर दीजिए, 20 से स्टार्ट किया, 20 माइनस 2 के अक्रॉस कौन सा करंट है? केवल IN, राइट। उसके बाद हम आगे चले जाएंगे 10 ओम के अक्रॉस, सो -10। अब 10 ओम में कितना करंट है? IN तो हमारा लूप करंट है और I1 अपोजिट जा रहा है, तो अब की बार हो जाएगा IN माइनस I1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वी गेट 20 इज इक्वल टू 12 ऑफ IN माइनस 10 ऑफ I1, राइट। सो यहाँ we have first equation from mesh 1, we have second equation from mesh 2। अब अपना कैलकुलेटर यूज कीजिए, सॉल्व दीज टू इक्वेशन। और वैल्यू किसकी चाहिए? वैल्यू मुझे चाहिए IN के लिए, तो मैं केवल IN को सॉल्व करूंगा। नो नीड टू राइट द आंसर ऑफ I1 ऑल्सो, वी कैन फॉर्म ओनली द वैल्यू ऑफ IN। फाउंड कीजिए, देखिए आपको IN 38.125 एम्पियर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, राइट। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ IN। देखिए मैंने पहले भी आपको बोला था कि यहां पे सब चीज बेसिक से कनेक्टेड है। केवल क्या हो रहा है? कॉन्सेप्ट नॉर्टन वाला लगा, बट शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो नेटवर्क फॉर्म हुआ, उस नेटवर्क में मैंने बेसिक मैश एनालिसिस लगाया, जो कि हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा है। सो ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था सिलेबस के इंट्रोडक्शन में कि फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट पूरा का पूरा नेटवर्क एनालिसिस है। चाहे आप कोई भी टेक्निक हम बदलते रहेंगे, बट जो बेसिक है वो कहीं नहीं जाना। बेसिक इज KVL, KCL, मैश और नोडल, right? So we have done our first step, that is IN. Now comes to the proceed to the second step. सेकेंड स्टेप क्या कहता है? कैलकुलेशन ऑफ RN। अब RN कैलकुलेट करने का मतलब कि मुझे ओपन सर्किट करना होगा इस AB टर्मिनल को। तो यहाँ पे AB ऑलरेडी ओपन सर्किट है, इसी ओपन सर्किट साइड से मैं देखने वाला हूं वैल्यू ऑफ RN। और उसके अलावा सोर्सेस को क्या करना है? सोर्सेस को करना है शॉर्ट सर्किट। तो ये जो आप 20 वोल्ट शॉर्ट देख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट। ये जो 100 ओम का सोर्स है, ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, राइट। सो हमारा नेटवर्क कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है। दिस इज 1 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 10 ओम, राइट। फ्रॉम हियर वी विल सी द RN। सेम कॉन्सेप्ट कि हम इस साइड से चल रहे हैं, तो इस नोड पर आने के बाद रिवीजन हो रहा है, यानी कि ये जो 2 ओम है और ये जो 10 ओम है, दिस इज इन पैरेलल। बट इसके साथ जब आप 2 ओम के आगे बढ़ेंगे, इस वाली करंट को आगे लेके जाएंगे, इस पाथ की तरफ पहुंचेंगे, तो इस नोड पे फिर से आगे क्या हो रहा है? फिर से डिवीजन हो रहा है, यानी कि 1 and 10 दिस अगेन इन पैरेलल। तो पहले 1 and 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर मैं सॉल्व कर लूं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इस 2 ओम के साथ कैसा हो जाएगा? सीरीज में। और ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन इस 10 ओम के साथ कैसा है? पैरेलल में, राइट। तो सिंपल यहां पे नेटवर्क को देख के आइडिया लग जाता है कि हमें कैसे इक्वेशन बनानी है। RN की वैल्यू क्या बनेगी? 1 पैरेलल विद 10, राइट, प्लस 2 बिकॉज ये सीरीज में आएगा, और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल हो जाएगा 10 के। अब आप इसे अलग से सॉल्व कर लीजिए। 1 into 10, 1 पैरेलल 10 का मतलब 1 into 10 डिवाइड बाय 1 plus 10, तो ये हो गया हमारा 10/11 प्लस 2 पैरेलल 10। सॉल्व कीजिए, यू विल फाइंड दिस वैल्यू 2.25 ओम, right? So we have done our step number 1, we have done our step number 2. Now the final step is what? We have to find out the Norton equivalent. So this is the Norton equivalent, that is the value of the current source with the parallel resistance, जो कि हमने यहाँ पे वैल्यू मेनली है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना। केवल सर्किट बना के मत रख दीजिएगा, जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी है, वी हैव टू राइट दीज वैल्यूज ओवर हियर, तभी हमारा फाइनल आंसर बनेगा। सो विद दिस आपको नॉर्टन थ्योरम की कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, स्टेप समझ में आएंगे कि नॉर्टन के बेस पे किस तरह से आपको नेटवर्क को सॉल्व करना है। इस लेक्चर में यही प्रॉब्लम्स रखते हैं, आप इन्हीं प्रॉब्लम्स की दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपके सामने लेके आऊंगा नॉर्टन थ्योरम विद अदर एग्जांपल्स। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।